कुछ पूछना है तो किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान से शुरुआत करते हैं। आंख बंद कर लें और अपनी आती जाती श्वास को देखें। मन को शांत करने का और चारों तरफ से ध्यान को हटाने का एक बहुत ही सरल उपाय है आती जाती श्वास को देखना और अपने होने के एहसास को महसूस करना, अपने होने को महसूस करना। हर व्यक्ति अपने होने को महसूस कर सकता है कि आप हो। आप आंख बंद करके महसूस करें कि आप हो, इसमें आपको कोई शक नहीं होता है ना। भगवान है कि नहीं, शक हो सकता है। देवी देवता हैं या नहीं, शक हो सकता है, लेकिन आप हो, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को कोई शक नहीं होता, अपना होना सबको महसूस होता है। अंधेरे में भी यदि बिल्कुल अंधकार हो, चारों तरफ कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, फिर भी आप अपने को खुद को महसूस कर सकते हो। आंख बंद करें और अपने खुद को महसूस करें। जब हम खुद को महसूस कर सकते हैं तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप स्वयं प्रकाशित हो। आपका प्रकाश आप पे पड़ रहा है, चाहे आपका ध्यान कभी गया नहीं इस तरफ कि दूसरे हर चीज़ को देखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। आप जब देखते हो, आंखें देखती हैं तो ही दिखाई देता है, लेकिन आप अपने स्वयं को आंख बंद कर कर भी, बिना आंख के भी महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। तो आप स्वयंभू हो। स्वयंभू मैंने खुद से ही प्रकाशित हो। आप अपने आप को बिना इंद्रियों के भी महसूस कर सकते हो। करके देखें। क्या आपको बिन आंख तो बंद है, फिर भी आपको अपना होना दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है, राइट? कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। आपको अपना होना महसूस हो रहा है? कोई बताए, चलो, एनीबॉडी? ठीक है, तो महसूस करें अपने होने को। हाँ जी, कुछ शेयर कर सकते हैं संगीता जी? हेलो, अनम्यूट कर लें संगीता जी। हाँ, तो हम हमारे होने को हमेशा महसूस कर सकते हैं, है ना। इसी में इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा नहीं कि कोई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। तो यदि हम पूरा दिन सोते बैठते उठते जागते काम करते अपने होने को महसूस भी करते रहें, अपने होने को महसूस करते रहें और शांत बने रहें और फिर काम भी करते रहें, अपने होने को टटोलते रहें बीच बीच में कि मैं हूँ। पहले मेरा होना है, उसके बाद मेरा कर्म आता है। पहले मैं हूँ और फिर मैं कुछ करता हूँ। पहले मैं हूँ और फिर इंद्रियों से कोई काम भी होता है। तो जब आपकी दृष्टि खुद पे पड़ने लगेगी तभी आप इसे देख पाओगे और महसूस करोगे कि मेरा होना कैसा है। खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, और तभी हम अपने खुद के साथ बने रह सकते हैं लंबे समय तक। क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो हमारी दृष्टि बाहर ही जाती है, संसार की तरफ। हम लोगों को देखते हैं, उनको जज करते हैं, उनके बारे में सोचने लग जाते हैं, तो खुद से दृष्टि हट जाती है। या कोई काम करते हैं तो काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि दिमाग कहीं और चलने लगता है, तो खुद को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो यदि कोई साधक है, वो क्या करता है? वो करता है कि काम तो करेगा लेकिन खुद को नहीं भूलेगा। उसको पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा होना कैसा है। अपने होने को जब आप पहचान लोगे, अपने होने को
कि मेरा होना जो कितना शांत है, सुकून वाला है, जहाँ कुछ नहीं चाहिए आपको। ये तभी होगा जब आप सच में वहाँ रुकोगे, थोड़ी देर ठहरोगे। तो अभी आप सब लोग महसूस कर पा रहे होंगे अपने होने को। आंख बंद रखें और महसूस करें अपने होने को। कैसा है ये आपका होना? क्या आपको महसूस हो रहा है? ये शाब्दिक ज्ञान नहीं है ना, शब्दों से पता नहीं चल रहा, आप खुद महसूस कर रहे हो। शब्द एक सहायता कर रहे हैं, मेरे शब्द आपको आपके तक पहुंचाने में सहायता कर रहे हैं। कैसा है आपका होना? कोई बताएगा? कोई, किसी ने कुछ समझा हो तो बताएं। हाँ मंजू। हम्म। हाँ, जब भी मैं हूँ अपने होने को फील करते हैं तो विचार गायब है, मन गायब है, हम्म। और एक निर्भरता है वहां पर। ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो जब हम अपने होने को महसूस करते हैं तो ईगो वाला मैं नहीं होता, बस आपका होना होता है। ये ईगो जो मैं शब्द बोलते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब बाद में आता है। जब हम दुनिया को देखते हैं या इंद्रियों से हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तब ये सारे शब्द, लैंग्वेज आती है। लेकिन जैसे हम इनसे बियॉन्ड जाते हैं, जब हम इंद्रियों को स्टॉप कर दिया, संसार को भूल गए थोड़ी देर और खुद पे आ गए, अपनी दृष्टि खुद पे डाली, तो वहाँ तो कुछ चाहिए ही नहीं हमें। हम पहले से ही तृप्त हैं, पहले से ही शांत हैं, एक सुकून है, निर्भरता है, कोई भार ही नहीं है। सबको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई भार नहीं है। जब आप अपने होने में हो तो कोई भार नहीं है, ऐसा सबको महसूस हुआ? कोई और भी बताए। जी माँ जी। हाँ, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई? ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। इसी अपने होने को पूरा टाइम महसूस करते रहें, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। हाँ मंजू, बोलो। हाँ, मैंने कहा जैसे विचार चलते हैं या हम मन में आते हैं, जो ईगो हमारा वाला मैं है, तो वहां पे हम अगर नोटिस करें कोई भी, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जो भ्रुकुटी है उसमें कुछ हल्का सा खिंचाव सा हो जाता है, कि जैसे हम कुछ सोचने लगते हैं, हमारे अंदर विचार चलते हैं, और जैसे ही निर्विचारता आती है, निर्भरता आती है, तो अ, अंदर एक बिल्कुल रिलैक्सेशन सी जो होती है, एम्प्टीनेस सी फील होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब देखिए, दो तरीके हैं। एक तो है कि आप आत्मा अपने होने को महसूस कर रहे हैं, तो ये गुण अपने आप आ जाएंगे। आपको लाने नहीं है, निर्भरता लानी नहीं है, निश्चिंतता लानी नहीं है, पहले से ही है वहाँ मौजूद। आपका होना उससे भरपूर है, निश्चिंतता से भरपूर है। आप सुकून में पहले से ही हो, वहाँ पे पहले से ही आनंद है। आनंद किसको कहोगे आप? आनंद में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, बस एक रिलैक्सेशन होती है, और एक मिठास भी होती है। यानी कि रिलैक्सेशन ऐसा जो तृप्त कर रहा है, हमें तृप्ति वाला रिलैक्सेशन होता है, कि एक मीठा मीठा आभास, प्यारा प्यारा एहसास अपने होने में ही आने लगता है। तो या तो हम वहाँ पे टिकने लग गए तो ये ऑटोमेटिक होगा। लेकिन यदि नहीं टिके हैं, जो लोग अभी अपने होने में टिके नहीं हैं, तो उन्हें क्या करना है? तो उन्हें जो अभ्यास ये कर सकते हैं कि वो पूरा दिन निश्चिंतता में रहें, क्योंकि वही उसका गुण है ना। गुण अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसका उसी का ही उसी पे फोकस हो जाए कि मुझे निश्चिंत रहना है, आज मैं पूरा दिन निश्चिंत रहूँगी। कुछ भी हो जाए, अंदर हलचल नहीं पैदा करनी, चिंता बनानी नहीं है अंदर। चिंता जैसे बनने लगे, चिंता जैसे ही आने लगे किसी भी चीज़ की, तो तुरंत अपने आप को वापस
गेस्टॉल चेंज कर लें, जैसे गियर बदलते हैं ना, कि नहीं नहीं मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे निश्चिंतता में रहना है, मुझे वापस निश्चिंतता में रहना है। अब ये बात तो सबको समझ आ गई होगी कि जितना निश्चिंतता में रहेगा उतना ही उसकी सारी चीज़ें संभलने लगेंगी, हर चीज़ परमात्मा टेक केयर करेगा। ये गारंटी है। जो निश्चिंतता में जीता है, बिना डर के जीता है, बिना ये फ्यूचर की चिंता ही नहीं करता, जो उसका परमात्मा खुद टेक केयर करता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी। चिंता क्या है? चिता समान, वो आपको एकदम जीते जी एकदम मार देगी। और लेकिन जब हम निश्चिंतता में जिएंगे तो हर पल हमारा खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि जब कोई डर ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास कुछ है या कुछ नहीं है, वो कहाँ रहता है, कैसी अवस्था में रह रहा है, किन लोगों के बीच में रह रहा है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति खुश है, आप अभी इमेजिन करिए, मान लो एक व्यक्ति थोड़ा कम अभाव में भी जी रहा है, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो खुश रहता है, बहुत मस्ती में रहता है, किसी को तंग नहीं कर रहा, किसी से कुछ चाहता भी नहीं, अपनी चीज़ें खुद अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट करता है, अपने इंडिपेंडेंट जी रहा है और बहुत आनंदित है, हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करेगा। तो ऐसा व्यक्ति के लिए आप क्या बोलोगे? तो वो व्यक्ति हम क्यों नहीं हो सकते? हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, क्या छिन जाएगा, क्या बचा रह जाएगा, क्यों चिंता करनी? आप बस खुश रहिए, सुकून में रहिए, शांत रहिए, आनंदित रहिए और परमात्मा के भरोसे सब कुछ उसके हवाले कर दें कि परमात्मा या प्रकृति जो मेरे साथ कर रही है, जो मुझे दे रही है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और मैं उससे ज़्यादा की कामना ही नहीं करता। जो है, जो अपने से मिल जाता है, स्वतः ही मिल जाता है, मैं उसी में खुश हूँ। यदि आपकी मनस्थिति ऐसी बन जाए, उसके बाद चाहें तो सहजता में यदि कुछ और भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सहजता बनी रहे, बस लालच ना आए, सहजता रहे। सहजता में आप कुछ भी करिए, काम भी करिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, सब करिए, लेकिन वो सहजता जो है छूटे ना, वो चिंता का कारण ना बने किसी भी तरह से, आपकी खुशी खराब ना हो, आपका सुकून, आनंद, प्रेम ये खराब ना हो, तो आप कुछ भी करें सहजता में, तो वो वहीं परमात्मा की तरफ ही ले जाएगा। और जहाँ हमने चिंता पकड़ी, भय पकड़ा, क्या होगा, क्या होगा, ये वक्त कैसे कटेगा, इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, ये हो रहा है, वो, अगर इस तरह से सोचना शुरू किया तो परेशानियाँ, चिंताएं बढ़ जाएंगी। लेकिन यदि आप ऐसे सोचोगे, प्रभु तेरी मर्जी, अगर तूने इतना मीठे फल दिए तो कुछ कड़वे भी दे दिए तो कोई बात नहीं, उसको भी हम स्वीकार करते हैं। कोई कहानी थी ना, एक राजा था, वो अपने वजीर को बहुत प्यार करता था और वो भी बहुत प्यार करता था। तो एक बार कुछ फ्रूट था, उसने फल तोड़ा पेड़ से, कहीं जा रहे थे लोग जंगल से, तो राजा ने कहीं कुछ तोड़ा और खाया, और उसने खुद नहीं खाया, पहले पहले वजीर को दिया, उसकी आदत थी, वो पहले उसको दे देता था। तो वजीर ने जब चखा तो उसे बहुत कड़वा लगा, लेकिन उसने फिर भी खा लिया। फिर उसने दूसरी फाँक खानी चाहिए राजा ने, पर वो वजीर चाहता था कि ये न खाए, उसने वो भी ले ली। तो जब लास्ट में एक आधे बचे तो राजा ने कहा अब ये मैं खाऊंगा, तुम मेरे को खाने क्यों नहीं दे रहे हो? जब राजा ने खाया तो वो कितना कड़वा था, तो उसने कहा पागल, तूने पहले क्यों नहीं कहा, कड़वाई क्यों खाई जा रहा था? बोला कि मैं वो बस आपने इतने प्यार से खिला रहे थे और आपने इतनी बार तो इतने मीठे फल दिए हैं, आज ये कड़वा दे आपके हाथों से मिल रहा था, तो बस मेरे को दिल नहीं हुआ कि मैं आपको बोलूं कि ये क्यों दे रहे हो मुझे, मत दो, फेंक दो, तो मैंने खा लिया। लेकिन यकीन मानिए मुझे वो इतना कड़वा नहीं लगा, आपने इतने प्यार से खिलाया। तो ऐसे जब हम परमात्मा के लिए ऐसे सोचते हैं कि परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, तो कोई एक दो चीज़ें हमारी जो मन मुताबिक नहीं होती हैं, जिसको हम परेशानियां बोल देते हैं, तो वो भी कोई बात नहीं, वो भी आई हैं, चली जाएंगी। कुछ कारण है जो आई हैं, कुछ हमारा ही कार्मिक अकाउंट होगा,
या हमें कुछ सिखाना होगा, या हमारी एक परीक्षा है कि हम इसमें कितने खरे उतरते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हर लिहाज में हमें शांत रहना है, निश्चिंत रहना है और परमात्मा का शुक्राना करते रहना है। जितना शुक्राना करते जाएंगे उतनी हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ही सरल, सहज और सुंदर हो जाएगी। राइट। हाँ जी, कोई और भी शेयर कर सकते हैं। मंजू, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं वही चर्चा करना चाहूंगी कल जो मैं कर रही थी ना कि मैंने एक वीडियो डाला था उसमें, हाँ, का नाम। शेयरिंग और जर्नी में। हाँ, का नाम का। तो उसमें भी यही था जो मैंने उसमें ऑब्जर्व किया। मैंने कहा उसे सुनने, अगर कोई सुनेगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि ये जो भी हम जितनी भी चर्चा करते हैं, क्योंकि शुक्राना वही व्यक्ति कर सकता है जो सेटिस्फाइड है, जो बहुत सहज है, बहुत रिलैक्स्ड है। तो ये जो एहसास होता है, उसमें बार बार वो कहते थे कि भाई एहसास, जैसा तुम जिस एहसास में जीते हो तो तुम्हें वैसा ही मिलने लगा है। तो जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में, एहसास में रहते हैं, खुश रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, सुकून में रहते हैं, शांत रहते हैं, मुस्कुराहट बनी रहती है, तो ये एहसास है ना जो ये चारों तरफ से हमारे लिए अबंडेंस और चीजें, ये सारी चीजें और बढ़ती चली जाती हैं लाइफ में। ये एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अक्सर हमने जो सुना है कि सिखाया ऐसे जाता है कि जो चीज तुम चाहते हो उसे विजुलाइज करो, लेकिन वो खाली विजुलाइज करने से नहीं होगा, उसको हम फील करें। अब आगे जो चीजें लोग डालते हैं वीडियोस इससे रिगार्डिंग, तो वो कहते हैं कि तुम ऐसे सोचो कि जैसे तुम्हें वो मिल गई है और तुम्हें इतनी खुशी हो रही है उसके मिलने की। तो वो खुशी जो होती है ना, वो एक एक तरह की प्रेयर है, वो एक तरह के हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज को। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जितना जितना हम खुश रहने लगते हैं, जितना जितना हम निश्चिंत रहने लगते हैं, तो ये मैंने देखा है कि हमारे लिए चारों तरफ से, संसार के सभी लोगों की तरफ से हमें वो हमारे लिए बेटर ही होता चला जाता है। हमारी लाइफ, जैसे हमने थोड़ा सा भी निश्चिंतता को पकड़ लिया, थोड़ा सा भी खुश रहना सीखा, तो एकदम से जैसे ही हम दुखी होंगे या हमारे को कोई चिंता पकड़ेगी, तो तुरंत हम याद करेंगे, अरे हम जब निश्चिंत थे तो भी तो सब कुछ हो ही रहा था। तो हम तो सारा, जैसे एक बात होती है कि चिंता नहीं, चिंतन करो। तो चिंतन का मतलब है कि जो भी हमें करना है वो तो करेंगे ही ना, हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कुछ। जैसे हमें कहीं जर्नी पे जाना है तो हम तैयारी करते हैं, अपना बैग वगैरह पैक करते हैं, जो भी एसेंशियल चीजें होती हैं, मेडिसिन होती हैं, या किसी को जो भी चीज मार्केट से लानी होती है खाने की पीने की, वो सब हम तैयारी करते हैं। अब ये कम एक आध व्यक्ति चिंता के साथ कर सकता है, अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं वहां पे जाके बीमार ना हो जाऊं। एक होता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सुकून में हूँ, मैं खुश हूँ, और मैं वहां पे भी खुशी और मेरी बढ़ने वाली है, तो इसलिए मैं सारे काम बड़े खुशी खुशी कर रहा हूँ। तो मतलब दो ढंग है जीने के। आदमी निश्चिंत होके भी सारे काम कर सकता है, एक चिंता कर करके भी कर सकता है। तो जो जिस एहसास में, ये हमारी चॉइस है हमारे पास कि जिस एहसास में हम जिन फीलिंग के साथ जीना चाहें, वैसी ही हमारे लिए सिचुएशंस बनती चली जाती हैं, और लाइफ और सिंपल और इजी और सहज, एफर्टलेस हो जाती है। ये उसका वीडियो का सार था। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। थैंक यू मंजू जी। तो सबको समझ आ ही गया होगा कि क्या कहने चाह रहे हैं। जो चीज़ हम ये भी आपने सुना होगा कि जो हम पूरा दिन सोच रहे हैं ना, वो एक तरह से अफर्मेशन है, वही यूनिवर्स में जा रही है, और वही आपकी तरंगे जो सिग्नल भेज रहे हो। जैसे होता है ना, हम सिग्नल भेज रहे हैं, कोई कोई जो हम सोच रहे हैं ना, जैसा सोच रहे हैं वो हम सिग्नल भेज रहे हैं अस्तित्व में, और वही अट्रैक्शन बन रहा है, वही हम खींच के ले आ रहे हैं और ज़्यादा। जैसे मान लो हम पूरा दिन एक आदत बना ली है दुखी होने की। देखो, कभी कभी कोई जेन्युइन दुख होता है तो सभी दुखी होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक कईयों की आदत होती है कि हर चीज़ में दुख को बना ही लेना, दुखी होना ही है, शिकायतें आनी ही है।
अपने आप को कोसना ही है, अपनी ज़िंदगी को कोसना है। तो क्या होगा, आप दुख पूरा दिन यदि आप दुख का चिंतन कर रहे हो तो आप कौन से सिग्नल भेज रहे हो, दुख की वाइब्रेशन भेज रहे हो, दुख के सिग्नल भेज रहे हो। तो आप और ज़्यादा दुख जो है अस्तित्व से खींच रहे हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि कुदरत को ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, वो बस ये देखती है आप जो भेज रहे हो वो कई गुना लौटा देती है आपको। आप अगर दुख भेज रहे हो तो अब वो क्या है, दुख को कई गुना और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि आपकी तरफ से वही सिग्नल आ रहे हैं ना। लेकिन यदि आप खुश रहते हो, निश्चिंत रहते हो, सहज रहते हो, हर चीज़ में शुक्राने करते हो, तो बहुत अच्छे सिग्नल आप भेज रहे हो यूनिवर्स में। बहुत पॉजिटिव, रिलैक्सिंग, सहज, खुश रहना, सुकून में रहना। अब ये इन्हीं सिग्नल की वजह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये सिग्नल जा रहे हैं और कई गुना और खींच के वापस आपकी तरफ वापस आ रही है। वही चीज़ें और बढ़ रही हैं, आपका सुकून, शांति, प्रेम, आनंद बढ़ रहा है कई गुना होके। आप सबके लिए प्रेम रखिए, आप देखिएगा प्रेम बढ़ता जाएगा। 2 4 10 दिन में ही आप देखोगे कि इतना प्रेम अंदर से बढ़ने लग गया। आप नफरत करनी शुरू कर दो, कंप्लेन शुरू कर दो, थोड़े दिनों में पाओगे कि अंदर पूरा हृदय में उदासी, अप्रसन्नता, अजीब सा नेगेटिविटी, किसी से बात करने का मन नहीं, जिससे भी बात कर रहे हो तो चिल्ला के बात कर रहे हो या गंदे तरीके से बात कर रहे हो, क्योंकि वही बढ़ता जा रहा है, आप उसी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अब आपकी चॉइस है, यू आर फ्री टू चूज़ कि आपको क्या चूज़ करना है। हम पूरा दिन दुखी रहते हैं और चाहते सुख है, तो ये नहीं होगा। पूरा दिन सुखी रहेंगे तो सुख अपने आप आएगा, पूरा दिन खुश रहेंगे तो खुशी अपने आप खिंची चली आएगी। पूरा दिन हम थैंकफुलनेस में रहेंगे तो वो जिन चीज़ों के लिए आपने थैंकफुल हुए हो वो और बढ़ जाएंगी। अगर आप कहो परमात्मा से रोज कि परमात्मा तेरा शुक्र है, तूने कितना धन दिया है, सब कुछ तो है मेरे पास, तो आप देखना और धन आएगा और धन बढ़ेगा, क्योंकि आप एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ याद कर रहे हो, तो धन बढ़ता जाएगा। जिस चीज़ के शुक्राने करोगे वो चीज़ बढ़ेगी। शुक्राने कीजिए, परमात्मा कितने अच्छे लोग हैं ज़िंदगी में जो हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे मेरे हर तकलीफ़ में इतने सारे लोग हैं। चाहे आपके पास एक भी हो, दो भी हो, तो भी आप थैंक यू बोलिए परमात्मा को, तो देखोगे कि धीरे धीरे लोग भी बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग आपके पास और आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप थैंकफुल हो। अच्छा, दो इंसानों के बीच में भी ऐसा नहीं होता क्या कि जैसे कोई इंसान बहुत धन्यवाद करता है, अहोभाव जताता है, तो हमें और मन करता है उसे कुछ दें, उसका सहारा बने, उसको सपोर्ट करें। और कुछ व्यक्ति, आप उसके साथ कुछ अच्छा कर रहे हो, वो नेगेटिव हो रहा है आपके लिए, आपको कंप्लेन कर रहा है या उसको वो खुशी नहीं मिल रही, तो आप धीरे धीरे देना बंद कर देते हो, बोलो छोड़ो इसको, कुछ भी कर दो इसके साथ, इसका तो मुंह बना ही रहता है हर समय, इसको दुखी ही रहना है। तो हम भी उसको फिर क्या देना बंद कर देते हैं, वो सपोर्ट, वो सारा कुछ छीन लेते हैं, अपने हाथ को खींच लेते हैं। ऐसे ही कुदरत के साथ है। कुदरत को हम थैंकफुलनेस करेंगे, प्यार करेंगे, जो भी हम करेंगे किसी के साथ भी, तो कुदरत के एक सिग्नल जाता है और वो और हमें देती है। उसकी ना तो हमारे से दुश्मनी है ना ही वो दोस्ती, वो न्यूट्रल है। हम जैसे हैं वो हमें और दे दिया जाता है। हम खुश हैं तो खुशी और दे दी जाती है, हम आनंदित हैं तो हमें आनंद बढ़ा दिया जाता है, हम दुखी हैं तो दुख बढ़ा दिया जाता है, हम चिंता कर रहे हैं तो और चिंता वाली सिचुएशन दे दी जाती है। कुदरत को लगता है शायद चिंता हमें अच्छी लगती है, इसीलिए हम बार बार चिंता करते हैं, हमें बहुत प्रिय है चिंता, तो वो और सिचुएशन ऐसी भेज देंगे जो आप चिंता करो बैठ के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो कर रहे हैं वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज के बाद आप लोग खुद ही तय करिए कि कैसी ज़िंदगी आपको जीनी है और उसके लिए फिर कैसा आपको बिहेव करना है। राइट, तो कोई और बताएंगे कुछ, एनीथिंग, कुछ समझ आया आप लोगों को? हाँ मंजू। मैं
हाँ, मैंने कहा एक चीज और भी मैं शेयर करूंगी, मिलती जुलती ही है वैसे तो ये भी, हाँ। कि हर व्यक्ति हर समय जो भी सोच रहा होता है ना वो अफर्मेशन होती ही है। और साथ में वो ही जो हमारी थिंकिंग है, जो अभी हमारे अंदर जैसे भी टाइप के विचार चल रहे होते हैं, वो कंटिन्यूअसली हम उनको यूनिवर्स में फेंक रहे हैं, तो हमारे चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है उन विचारों का। अगर हम बहुत लो फीलिंग वाले विचार पैदा कर रहे हैं, हेट्रेड के, किसी से हर्ट होने के, गुस्से के, चिंता के, डर के, तो हमारा जो ऑरा है वो भी वैसा ही हो जाएगा, और हम उस ऑरे में घिर जाते हैं। और वो ऑरा, हाँ, दूसरों को भी फील होता है। जैसे हम होता है ना कि किसी के पास बैठते हैं तो हम कहते हैं उनके पास गए थे, अभी कोई बात, वही कहते हैं हमें बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है उनके साथ। हमें मान लो ऑरा, वाइब्रेशंस, इन चीजों का, वर्ड्स का नाम ना भी पता हो, लेकिन अनजाने लोग होते हैं तो वो कहते हैं इनके पास गए ना तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति का ऑरा अच्छा है, वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जी रहा है, वो हाई वाइब्रेशंस में जी रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी में जी रहा है। उसकी जो थिंकिंग है बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुश रहने वाला है, आनंदित है, सुकून में है, बिना डर के, बिना चिंता के जी रहा है, बिना गुस्से के, बिना हर्ट के जी रहा है। और कई लोगों के पास हम बैठते ही एकदम से ऐसे करते हैं, इनके पास बैठे तो घर आके हम बड़े डाउन फील कर रहे थे, आज हमें ना बड़ा लो सा फील हो रहा है, सैडनेस सी फील हो रही है, क्योंकि हम हर व्यक्ति हमेशा एक कुछ ना कुछ तरंगे छोड़ रहा होता है, वाइब्रेशंस उसकी बन रही होती हैं जैसा भी वो सोच रहा होता है। तो ये पूरा दिन अपने विचारों पे ध्यान रखना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, हम कैसी फीलिंग में हैं। उससे हम अपने को भी खुश कर रहे हैं, अपने को भी एलिवेट कर रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा रहे हैं यूनिवर्स के साथ, और उसका बेनिफिट दूसरे को भी होता है। जैसे कि हम एक कोई मान लो कोई खुशबू वाली चीज स्प्रे है या परफ्यूम है, अपने ऊपर छिड़कते हैं कि हमें सारा दिन इसकी फ्रेग्रेंस आती रहेगी, कोई भी ऑर्डर, बैड ऑर्डर ना आए हमारे को, स्वेटिंग वगैरह की। तो हम छिड़कते तो अपने लिए हैं, लेकिन उसका जो भी, जिसके पास से भी हम निकलते हैं उसको भी वो फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है। तो इन्होंने पूछ ही लेते हैं बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया है, भाई कौन सा परफ्यूम है। तो वो परफ्यूम है एक जो सुगंध जिसकी शाम तक खत्म भी हो जाती है, कुछ घंटों बाद खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो परफ्यूम है जो पॉजिटिव थिंकिंग की है, सुकून की है, शुक्राना में जीने की है, ये ऐसी परफ्यूम है जो कि परमानेंट हो जाती है हमारे लिए। और उसका हमारे को तो पहले बेनिफिट होता ही है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, तो यूनिवर्स हम की ब्लेसिंग्स के हम पात्र हो गए, हमारी पात्रता बढ़ गई, और जिसमें आ रहा है, और उसका बेनिफिट औरों को भी होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे फैमिली के लोगों में भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हल्की सी आती है, अगर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उनसे, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो हमें उनसे ना तो एक्सपेक्ट करनी है, अपनी चेकिंग करनी है कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, कैसी थिंकिंग में जी रहे हैं, पूरा दिन हमारा कैसे निकल रहा है, हम स्टेबल है माइंड से, हम खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं, कोई चिंता तो नहीं पकड़ रही, कुछ हमें फ्यूचर को लेके कुछ हम ज्यादा वरी तो नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, जो वाइब्रेशंस वाली फ्रेग्रेंस होती है। हम हाई फ्रीक्वेंसी में जीते हैं, अच्छी सोच के साथ जीते हैं, हमेशा सबके लिए प्रेम भेजते रहते हैं, सबके लिए सबके मंगल की कामना करते हैं, एक व्यक्ति को भी ना छोड़ें इसमें पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि उससे उसका भला हो या ना हो। जैसे ओशो से किसी ने पूछा कि आप कहते हो सबका मंगल हो, तो क्या सबका हो जाता है? वो कहते हैं दूसरों का हो ना हो, तुम्हारा जरूर हो जाएगा। राइट। ठीक है। बहुत सुंदर, यस। तो सब कुछ हम अपने लिए ही कर रहे हैं। हमें लगता है कि दूसरों को प्यार कर रहे हैं तो दूसरा सुखी होगा, नहीं, आप हो जाओगे सुखी। दूसरे को कंप्लेन ना करें तो दूसरे को कोई फ़र्क पड़े नहीं, आप एक अलग व्यक्ति बन जाओगे यदि आपने कंप्लेन नहीं करी। आप अपने अंदर झांकोगे कि आपको खुद ही मज़ा आ जाएगा, आप अपनी नज़रों में पहले तो उठोगे कि यस, आज मैं वो कर पाई जो पहले नहीं कर पा रही थी। पहले तो मेरे अंदर से गुस्सा आता ही था, द्वेष आता था, नफरत आ जाती थी, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मन में विचार आ ही जाते थे। लेकिन जब आप ऐसा, एक दिन ऐसा आएगा कि सेम सिचुएशन हुई मिलती जुलती,
और आप शांत बने रहे। आपके हृदय से कोई भी अपवचन नहीं निकला, ना आपने कुछ सोचा गलत, ना, बस आप साक्षी में रहे। साक्षी मैंने बस चुपचाप देख तो रहे हो, लेकिन अंदर से रिएक्ट नहीं कर रहे, और बुरा भी नहीं लग रहा। किसी का बुरा, वो बुरा कर रहा है, पर वो आपने उसको अपने अंदर लिया ही नहीं। यदि वो बुरा कर रहा है तो वो अपने को दुखी कर रहा है, हमें कैसे टच कर जाएगा। हमें इतनी हमारे अंदर काबिलियत हो कि उसकी कोई बात हमें छुए भी ना, तो वो जब खुद ही बोल बोल के शांत हो जाएगा। आप वैसे के वैसे ही बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो या ना भी मुस्कुराओ, उसको गुस्सा चढ़ सकता है दोबारा कि भैया मैं बोल रहा हूँ, ये मुस्कुरा रहा है, तो शांत रहें, बस भीतर से मुस्कुराते रहें। तो अपने आप आपकी वाइब्रेशन से वो शांत हो जाएगा, और जब वो शांत हो जाए तब आप बात करें उससे, अगर करनी ज़रूरी समझे तो ऐसे जब आप कर पाओगे तो आप देखना आपको कितनी प्रसन्नता होगी कि कमाल हो गया, आज तो कुछ कुछ असर ही नहीं हुआ दूसरे की बात का, और मैं शांत का शांत ही था, और जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो, ऐसा एकदम शांत। तो जब आप ऐसा सच में ही कर पाओगे किसी दिन, तो देखना आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि आपकी कितनी बड़ी ग्रोथ है कि आप आत्मा में उस समय थे, तभी आपको कुछ छुआ नहीं। यदि किसी दिन आपको कुछ ना छुए तो माँ समझ लेना कि आप उस वक्त आत्मा में स्थित थे। आत्मा को कुछ नहीं छूता, और मन में होते हैं तो मन तो हमेशा ही दुखी होता है, कोई ना कोई कारण उसको ढूंढ ही लेता है दुखी होने का। किसने ऐसे क्यों बोल दिया, इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने मेरे पे ब्लेम लगा दिया, मैंने तो कुछ किया ही ना था। वो पूरा जस्टिफिकेशन देगा दुखी होने के लिए कि दुखी कैसे ना हूँ, वो उसने ऐसे बोल दिया तो मैं कैसे ना दुखी हूँ, कैसे ना मैं बोलूँ, कैसे ना मैं रिएक्ट करूँ। वो आपको दुखी करने के 100 वो बता देगा कि सही है तुम्हारा दुखी होना, चिल्लाना, रोना, कंप्लेन करना, बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। सिचुएशन ही ऐसी उसने क्रिएट कर दी। अब आपका यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से बोलना, उसको ब्लेम करना जायज़ है, ऐसा आपको दिखाएगा वो मन, आपका लॉजिकली दिखाएगा कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बोल के ठीक कर रहे हो, उसको भी गालियाँ दे रहे हो तो ठीक कर रहे हो, ऐसा मन आपको सुझाव देगा, पर आपने उसकी सुननी नहीं है। कितना ही आपको लॉजिकली ठीक लग रहा हो कि मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे उसको बताना चाहिए, मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए, मुझे अपनी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, बस आप कुछ ना करें, मन की एक ना सुने, शांत ही रहें, शांत ही रहें। क्योंकि पुरानी आदत है इसलिए मन तो बोलेगा, लेकिन मन की सुननी ही नहीं है, आप शांत ही रहें और बिना अफेक्टेड हुए फिर जो सही है वो करिए। राइट? हाँ जी, एनीबॉडी कुछ कहना चाहेंगे? बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। एनी क्वेश्चन या क्या समझ आया वो भी आप थोड़ा बता सकते हैं। हाँ जी हाँ सुषमा। जी, बहुत अच्छा लग रहा है और सही भी है कि मन को, मैं तो वैसे कोशिश कर ही रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो कई बार मतलब वो सामने वाला बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं तो अपने कंट्रोल करके बड़े मजे से और आराम की नींद से सोती भी हूँ और पूरे रिलैक्स होकर रहती हूँ। बहुत अच्छा। उस टाइम थोड़ा सा हल्का हल्का सा रिप्लाई देना हो तो दे दिया, नहीं तो अपने चुपचाप अपने शांति से रहती हूँ। तो मैं तो पूरा अप्लाई कर ही रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। पर ये बहुत अच्छी बात है कि मन को शांत जितना हम रखेंगे ना, तो वो रहने की आदत पड़ जाती है फिर उसमें। तो आत्मा में रहने से पूरा दिन भी, पूरी लाइफ भी रिलैक्स हो जाती है। ये तो बिल्कुल मैं फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा मधु, वेरी नाइस। हाँ जी सुषमा जी। हाँ जी मैम, मैं अभी कुछ शेयर करना हाँ चाह रही थी। हाँ बोलिए। मैम, मतलब मुझे अभी 1 हफ्ता ही हुआ है इस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए, लेकिन मतलब मैं खुद को देख रही हूँ कि अभी मैं ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाई हूँ अपनी लाइफ में। जैसे कि हाँ, अभी मैं पूरा दिन मेरे को याद रहता है अभी मुझे ये नहीं करना, ये मुझे ऐसे नहीं करना, ये मुझे ऐसे नहीं करना, मतलब जो कुछ भी अपने खुद के ऊपर ध्यान रखना। तो फिर भी मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत हल्का, कुछ हद तक ही मैं याद रख पाती हूँ कि हाँ मुझे ऐसे नहीं चलना, मुझे ऐसे नहीं करना। तो बाकी मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं कुछ इतना हल्का महसूस करती हूँ कि हाँ ये है कि पूरा दिन मालिक का शुक्र है, शुक्र है मालिका तूने इतनी अच्छी जिंदगी दी,
लेकिन पहले मेरी लाइफ में से जो शुक्र नाम की चीज थी वो गायब हो गई थी, कि मैं हर टाइम शिकायत 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 करती हूँ। लेकिन अब जब से मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, जब से आप सब लोगों के साथ जुड़ी हूँ, तो सच में मेरे अंदर खुद के अंदर बहुत ज्यादा मैंने मतलब बदलाव देखा है। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू आप सबका। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया आपका भी। हाँ, देखो, सत्संग अगर आप लोग ध्यान से सुन भी लोगे ना तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि वो आपके अंदर कहाँ तक चला गया आपको भी पता नहीं चलता। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब चला गया, मान लो किसी दिन, क्योंकि रोज़ सुन रहे हैं, जो लगातार कुछ दिन तक सुन लेगा उसका सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी बातें, फिर उसे याद नहीं करनी पड़ेंगी कि अरे मुझे अभी कैसे बोलना है, अभी मुझे कैसे बिहेव करना है। वो अपने आप होने लगेगा। आप थोड़े दिनों में पाओगे वैसा होने लग रहा है जैसा हम सुन रहे थे, थोड़े ही दिनों में हो जाएगा। तो ये एक होता है कि बार बार सुनते रहने से हमारे अंदर वो रिकॉर्डिंग होती जा रही है, चाहे हमें पता भी नहीं चल रहा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ें चली जाती हैं और फिर हमारा बिहेवियर अपने आप अकॉर्डिंग टू दैट होने लगता है। बहुत सुंदर। अभी 2 दिन और चलेगा सत्संग, फिर हम 7-8 दिन का ब्रेक लेंगे, तो फिर उसमें भी कुछ ना कुछ हम भेजते रहेंगे ग्रुप में। लेकिन 2 दिन अभी और चलेगा, 15-16। ठीक है। हाँ जी, कविता जी, आप भी कुछ शेयर करिए। अलका, हाँ जी। आंटी जी प्रणाम। प्रणाम। आंटी जी, मन शांत करने के लिए जैसे मेरे मन में कोई बात होती है हम्म। तो बिना कहे रहा भी नहीं जाता है। हम्म। फिर मुझे लगता है कि मैं कह के मन शांत कर लेती हूँ। फिर ऐसा गलत है क्या? नहीं, देखो, कह के जो मन शांत करना है ना, उसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखोगे। 1-2 चीज़ें बस ध्यान रखो कि सबसे पहले कि किसी को, जब वो गुस्से में हो सामने वाला, और खुद भी यदि गुस्सा है अभी, तो अभी मत बोलो। थोड़ी देर में जब आपका भी गुस्सा शांत हो गया और दूसरा भी थोड़ा, आप देख रहे हो कि वो अब सहज हो गया, गुस्से में नहीं है, तब बोलो। और दूसरा, बोलना कैसा है, ब्लेम करके नहीं बोलो, शिकायत करके नहीं बोलो। अपनी बात तो रखो, पर जितना हो सके मिठास उसमें लाके, प्यार से, रिस्पेक्ट देते हुए, दूसरे को इज्जत देते हुए, है ना। उसकी इज्जत खराब नहीं करनी कि हमें ऐसे गंदे तरीके से, कड़वे तरीके से बोल रहे हैं कि दूसरे को बिल्कुल बेइज्जती महसूस हो रही है, वैसा नहीं। प्यार से बोलिए, रिस्पेक्टफुली बोलिए, आप कर कर बोलिए कि आपने जो कहा गुस्से में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ पा रही हूँ कि आपने जो मुझे बोला, मेरी कोई गलती है तो मैं उसे स्वीकार करूँ कि हाँ, आप ठीक है, आपने गुस्से में कहा, लेकिन हाँ, गलती है मेरी, मैं स्वीकार करती हूँ और मैं आगे के लिए ध्यान भी रखूँगी, है ना। पर ये वाली बात जो आपने कही, वो मैं उसके लिए ये कहना चाहती हूँ। तो आप अपनी पूरी बात बताएं, लेकिन ऐसा ना बताएं कि दूसरा सुने ही ना आपकी बात। अगर आप उसे ब्लेम करने लगोगे, उसकी शिकायत करने लगोगे, तो वो नहीं सुनेगा। उसकी शिकायत मत करो। अपनी जो बात रखनी है बड़े प्यार से, इस अंदाज से कहो कि दूसरे को बुरा ना लगे। तो आप कहो, जरूर कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोलना ही, हाँ, ऐसा व्यक्ति के साथ जो सुनता ही नहीं बिल्कुल भी, और आपको और उल्टा सीधा ही बोलेगा, आपको पता ही है कि बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर आप देख के बोलने की, बोलना है कि नहीं बोलना है ना। ओके आंटी, हाँ। थैंक यू। और एक चीज़ होती है रेचन करना, जैसे होता है ना हमारे अंदर, अ, कहे बिना रहा नहीं जाता, तो हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं। हमें पता है कि इस व्यक्ति को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मान लो आपको लग रहा लगे यदि, तो हम अकेले, म्यूट कर लो, मैं बोल रही हूँ, आप सुनो। तो क्या करना है, अकेले कमरे में चले जाओ, कुंडा मार लो और सोचो कि सामने वो व्यक्ति बैठा हुआ है और आप उससे बातें करो, बोलो जो बोलना है, चाहे आधा घंटा बोलते जाओ, तो आप खाली हो जाओगे बोल बोल के। सोचो सामने वो व्यक्ति बैठा है और आप उससे जो बोलना है ना, मन की बात बोलते जाओ। उसकी फ़ोटो रख लो, चाहे मोबाइल में फ़ोटो हो वो खोल लो, या इमेजिनेशन में भी कर सकते हो कि सामने वो बैठा हुआ है व्यक्ति, और बोलना शुरू कर दो। अपनी भाषा में भी बोल सकते हो, और एक और रहता है जिब्रिश, यानी कि समझ भी नहीं आ रहा है क्या बोलना है, बस भड़ास निकालनी है, तो कुछ भी बोलना शुरू कर दो ऐसे ही,
ऐसी लैंग्वेज जो आती नहीं आपको, मतलब बच्चे जैसे बोलते हैं वाह वाह ला ब्ला 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 ब्ला, ये वाली भाषा, ठीक है। ऐसा कुछ 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 बोलते रहो आधा घंटा 20 मिनट ऐसे। उसके बाद शवासन में लेट जाओ, इतना मन शांत हो जाएगा, इतना मन शांत हो जाएगा। आप करके देखो सभी, हम लोगों ने बहुत किया हुआ है ये सब, शिविरों में जाते थे ओशो बहुत के। अच्छे से एक्सप्लेन किया आंटी जी। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ बेटा। और नहीं तो आप फोटो में सोचो कि सामने कोई वो व्यक्ति बैठा हुआ है और आप अपने दिल की बात बोलते जाओ उसको, जो भी बोलना है, क्योंकि अब सामने तो वो है नहीं, यूं तो पता ही है आपको, पर मन हल्का करने के लिए, मन को नहीं पता होता। मन एक ऐसी चीज़ है, उसको झूठ और सच का ज़्यादा पता नहीं लगता, इसीलिए वो जब आप पिक्चर देखते हो तो कितना सच मानता है मन, उसको लगता है सच में हो रहा है। मन को ना झूठ सच का पता नहीं चलता। तो आप जैसे ही इमेजिनेशन में भी करोगे ना, तो हमारे मन बुद्धि शरीर को ऐसे लगेगा सच में ही बैठा हुआ है व्यक्ति, वो वैसे ही गुस्सा निकलने लगेगा, आपका रोना निकल आएगा, या जो भी निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, निकाल दो, गुस्सा कर दो। अब तो सामने है नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको जो भी करना है करो, गालियाँ भी देनी है तो दे दो, ताकि आप फ्री हो जाओ बोल बोल के बोल बोल के फिर आपको उस पर प्यार भी आएगा करने के बाद, फिर ऐसे मन हल्का हो जाएगा, फिर आप उसको प्यार करो, चाहे मन ही मन प्यार भी करो, ब्लेस भी करो, क्योंकि ये तो हम अपना अपना गंदगी निकालने के लिए कर रहे हैं, हमें उसको गुस्सा करना नहीं है यूँ तो, लेकिन अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रयोग है। उसके बाद लास्ट में उसको प्यार करो, ब्लेसिंग दो, गले लगाओ, उसके बाद शवासन में लेट जाओ, फिर देखो कितनी अंदर जो निकालने के बाद शांति सी महसूस हुई, उसको महसूस करते रहो, है ना। और मन परमात्मा का शुक्राना करो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। एक और भी चीज है इसमें, मैं बोलूंगी कि जैसे कई बार हम ना अपना मन हल्का करने के लिए दूसरे को बताते हैं सारी घटना जो भी होती है, जिससे हमें टेंशन हो रही होती है या हमें, तो हम क्या करते हैं कि किसी ना किसी को फोन पे बताने बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है उसे बताने से बेटर है ये जो सब आपने विधियां बताई हैं ये करें, या एक और भी विधि है कि जो सबसे ज्यादा मुझे इफेक्टिव लगती है मेरे लिए पर्सनल, जो मैंने की है, कि पेपर पे लिख के ना उसको फाड़ के फेंक दो। ऐसे लगेगा कि हमने उस व्यक्ति से जो अपने मन की बात थी सारी कह डाली। वो भी एक बहुत अच्छा ढंग है कि कागज पे लिख के अपना सारा सब अपना मन हल्का कर सकते हैं। उसको फाड़ के फेंक दो, और बजाय किसी के कहने के, क्योंकि हम अपना किसी को कहते हैं तो दूसरा व्यक्ति ना सुनना भी नहीं चाह रहा होता, हम उसे लगता है कि क्यों मेरे को ये सुनाए चले जा रहे हैं, मेरा मन नहीं है सुनने का। क्योंकि सभी को लगता है कि एक आदत हमें हमारी बहुत पुरानी हो गई है कि हम अपने दुखों की चर्चा बहुत ज्यादा एक दूसरे से, तो उसके बजाय उसको रिप्लेस करने की चर्चा तो जो भी करनी है पेपर पे लिख के फेंकें, और अपनी करनी है तो एक दूसरे से बातें कि अपने खुशी की चर्चा करें कि आज मेरे साथ ये हुआ, देखो ऐसे हुआ, और मेरे अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं आई और मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो आनंदित हूँ। तो उससे दूसरे व्यक्ति को भी खुशी मिलेगी, प्रेरणा भी मिलेगी, अगर वो उसे नहीं आता तो ऐसा, तो ऐसा मेरा मानना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डायरी लिखिए। अगर अगर किसी को लिखने का, देखो हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है, कोई लिख के बहुत हल्का महसूस करता है और उसको लिखना आसान भी लगता है, ऐसे हैं लोग। तो वैसे लोग डायरी लिखें, डायरी में अपने मन की बात लिखें और उसको फिर फाड़ के फेंक दें उस कागज़ को, क्योंकि वो कोई पढ़ ले तो अच्छा बात नहीं होती। तो अपने मन का सारा गुस्सा क्रोध सब लिखते जाए और ऐसा सोचें कि परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है उस चीज़ को, मतलब आप बता रहे हो परमात्मा को साक्षी मान के, और फिर लिखना शुरू कर दें। और या फिर परमात्मा की प्रेजेंस में कि परमात्मा मैं ये प्रयोग कर रही हूँ और मैं अपने मन को हल्का करने के लिए कर रही हूँ, आप मेरा सहयोगी बनो, आपकी प्रेजेंस मुझे फील हो और मैं इस चीज़ से मुक्त हो जाऊँ। ऐसा प्रेयर करके भी कर सकते हैं, तो आपको और अच्छे लाभ होंगे। जब आप परमात्मा से जुड़ के कोई चीज़ करते हो तो उसकी अफेक्ट और बहुत सारे अच्छे हो जाते हैं। और तीसरा ये भी है कि आप परमात्मा को ही समर्पित करते जाओ सब कुछ, ऐसे परमात्मा को ही सौंपते जाओ कि परमात्मा इसने कुछ बोला है, हम अपने मन में कुछ चीज़ बनाओ ही मत। एक होता है हम अपने अंदर कुछ बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, तभी तो वो भर जाता है हमारे अंदर कूड़ा, फिर हम निकालते हैं उसको। तो बनाओ ही मत, एकदम खाली रखो और वो सोचो कि ये जो बोल रहा है मुझे नहीं बोल रहा, पता नहीं किसको बोल रहा है, वो हवा में ही जाने दो, उसे अपने अंदर लेके ही ना जाओ।
जैसे आप पिक्चर में देखते हो कोई बोल रहा होता है, लड़ रहा होता है, तो आप चुपचाप देख रहे होते हो, साक्षी में दूर खड़े देख रहे हो, ऐसे दूर ही खड़े हो जाओ, डिस्टेंस बना लो। और ये भी याद रखो कि वो व्यक्ति सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, वो कहीं से दुखी है, परेशान है, वो सिर्फ अपनी भड़ास निकाल के हल्का हो रहा है, तो हो जाने दो हल्का उसको, मेरे ही बहाने सही वो हल्का हो रहा है, ऐसे सोच लो कि यदि ये भरा रहता तो दुखी होता, मुझे भी तंग करता, अब ये निकाल लेगा तो ये भी शांत हो जाएगा और मुझे भी खुश रखेगा, ऐसे भाव लेके आओ। जैसे किसी किसी को वॉमिटिंग आती है तो वो उसको करने के बाद हल्का हो जाता है, ऐसे ये भी जब कोई गुबार भर जाता है ना किसी के अंदर, तो वो चीखने चिल्लाने लगता है, तो वो भरा हुआ घड़ा उसका खाली हो जाता है, फिर वो शांत हो जाता है। तो ये भी एक प्रकृति का दिया हुआ तरीका है खाली करने का, और यही तरीका हम बता रहे हैं कि बंद कमरे में कर लो। आप बंद कमरे में अगर आपका लग रहा है घड़ा भर गया, मेरे भीतर कुछ फटने वाला है, अभी कुछ किसी ने कुछ मुझे छड़ा, जरा सा भी छेड़ा ना तो मैं तो उसके ऊपर टूट पड़ूंगी, होता है ना, पता चलता है खुद को, तो आप अकेले बंद कमरे में उसको खाली कर दो, बोल बोल के खाली कर दो, ताकि वो नौबत ही ना आए। कोई तकिया भी रख लो, ज़्यादा गुस्सा है तो तकिया रख लो, उस पर घुसे मारो, कुछ मारो, आप खाली हो जाओ बस। फिर लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको डायरेक्ट नहीं कुछ भी बोला, ना वार किया। हाँ जी कविता। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ हाँ, कि भाई जैसे आप कह रहे थे कि भाई पास्ट नहीं, प्रेजेंट नहीं, और सॉरी पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, खैर वो तो बिल्कुल है ही नहीं है उसमें, जहन में। लेकिन जो प्रेजेंट है ना, उसमें ऐसा लगता है सारे दिन में कितनी बार ये अब धमाका होने वाला है, अब ये धमाका, मतलब एक लगता नहीं है, हो जाता है मतलब। तो अब आके रह जाती हूँ कि ये तो हो क्या रहा है कि कोई बिल्कुल ही अजीब सी बात। तो उसके लिए बताइए कि प्रेजेंट के लिए बस मुझे और क्या चाहिए। हाँ, देखो मैं वही कह रही हूँ ना, हमें ही इतना स्ट्रांग बनना है कि दूसरे का असर ही ना हो। अगर मान लो दूसरा तो बोल रहा है, उसने तो आपके आपके केस में मुझे पता है कि पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलता है कोई बंदा, अब आपको इस तरह से हो जाना है, जैसे होता है ना, रेन कोट पहन लेते हैं तो पानी पानी से शरीर गीला नहीं होता, पानी तो पड़ रहा है लेकिन आप बचे हुए हो। ऐसे ही अब अपने परमात्मा की कोई चादर ओढ़ लो, अपने अंदर इतने पावरफुल हो जाओ कि असर ही ना हो। पहली बात तो ऐसा बनाओ अपने आप को स्ट्रांग। वो बनाने का मतलब यही है कि आत्मा में जीना शुरू करो, तो वहाँ तो दुख पहुँचता ही नहीं। तो जितना ध्यान साधना, परमात्मा की तरफ बढ़ना, उसके शुक्राने करना, इस तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे ना, उस पर ध्यान ही मत दो। वो सोचो वो बेचारा बीमार इंसान है और उसका काम यही है, उसको वो ना बोले तो सोचा करो कि यार आज इसने बोला नहीं कुछ, बेचारा, उसको दया करो, उस पर करुणा करो। यही हाँ मैं यही कह देती हूँ, यही सोच हाँ परमात्मा तो इसी रूप में आया है, हाँ, कोई कुछ नहीं, भी इस रूप सोचो, में सही, इसको भी हाँ स्वीकार करना है मुझे। स्वीकार लेकिन फिर करिए। वही है ना कि कभी कभी सारा दिन ही ये चलता रहता है ना, फिर थोड़ा सा दिमाग अजीब सा हो जाता है कि ये हाँ क्या हो रहा है, अपने आप को कितना सेव करके रखते हो, कितना वो बचा के रखते हो, कितनी सारा दिन ये क्या हो रहा है। हाँ, वो मैं समझ पा रही हूँ कि अगर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होगा तो थोड़ा बुरा लगेगा, पर जहाँ जितने परसेंटेज आप बच सकते हो उतने तो बचिए। थोड़ी बहुत तो छींटे पड़ेंगी, मैं मानती हूँ। कितना ही आप कह लो, अभी आप यदि आत्मा में नहीं जी रहे हो तो मन में लेवल पे तो हमें दुख होता ही है। फिर भी सत्संग से जुड़े हुए हो, ध्यान साधना करिए, अपने आप को ऐसा मान लो कि बस मैं अकेली हूँ इस घर में और पूरा दिन परमात्मा की तरफ ध्यान लगाना है, मुझे शुक्राने में जीना है। इसका भी शुक्र करो कि चलो फिर भी कुछ तो होगा, माफ़ियाँ मांगो, किसी जन्म का कोई होगा कर्म ऐसा, है ना, मन ही मन खूब माफ़ी भी मांगो उस व्यक्ति से कि मैंने कुछ तो किया ही होगा ऐसा जो आज भुगत रही हूँ, तो मन ही मन खूब माफ़ी भी मांगो, है ना। हाँ, और माफ़ भी कर दो, ये मैंने पहले भी बताया था कि हम माफ़। बल्कि एक मंजू ने एक लव मेडिटेशन कराई, बल्कि मैंने डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई है, बल्कि मैं वो कई बार कर लेती हूँ सुबह सुबह जैसे टाइम होता है तो, पर करके ना इतना रिलैक्स मिलता है ना, बहुत रिलैक्स मिलता है। ओके, बहुत सुंदर। तो देखो माफ़ी का मैंने दो बताया था, पहले माफ़ करो फिर माफ़ी मांगो।
जब आप माफ़ कर देते हो ना, तो आप हकदार हो जाते हो कि आपको भी माफ़ी मिल जाए। एग्जिस्टेंस भी आपको माफ़ कर देता है। अगर आपके कोई कर्म ऐसे रहे हों किसी जन्म में, तो पहले माफ़ी माफ़ी खूब दे दिया करो। सुबह उठ के पहले मन ही मन सोचो कि किसी ने भी मेरा दिल दुखाया हो, किसी भी जन्म में कोई अहित किया हो, और इस जन्म में भी किसी ने भी मेरे को मेरे साथ बुरा किया है, मैं सबको माफ़ करती हूँ, मैं सबको माफ़ करती हूँ। ठीक है, 5 मिनट पहले माफ़ कर दो। उसके बाद तुम हकदार हो जाते हो कि कुदरत भी तुम्हें माफ़ कर दे। फिर माफ़ी मांगो कि मेरे से कोई गलती हुई हो किसी भी जन्म में, तो मुझे माफ़ कर दिया जाए, है ना। खूब माफ़ियाँ मांगो, पूरे यूनिवर्स से माफ़ी मांगो, और ये प्रक्रिया रोज करो, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये कभी कभी याद तो आ जाती है, लेकिन अब मैं इसके लिए ना अलार्म ही लगा लूंगी। सुबह हाँ, ये रोज जैसे ही करो। उठी तो सबसे पहले ये अलार्म बजेगा, तो मुझे यही करना है। यही करना है। पहले माफ़ हाँ। करना है ना, पहले माफ़ करना है, फिर माफ़ी मांगनी, ये दो प्रक्रिया। उसके बाद फिर शांत होके शवासन में लेट जाओ, और परमात्मा, ऐसा सोचो परमात्मा ने आपको माफ़ कर दिया है, आपको गले लगा लिया है, अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। फिर उसके बाद एकदम ऐसे मन में भरोसा रखो कि अब मेरे सारे कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म हो गया है, अब मैं, परमात्मा ने मुझे स्वीकार कर लिया है, ऐसा मन में सोचो। ठीक है, ओके, ठीक है, म्यूट कर लो आप। हाँ, और कोई? कविता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने अनम्यूट हाँ जी, मैं किया। इस हाँ बारे में कुछ कहना चाह रही थी हाँ। कि जैसा पूछा गया है कि हम क्या करें, सामने से गुस्सा आए या हम्म। फिर कोई हमें कुछ भी बोल रहा है, हम परेशान हो ही रहे हैं, हाँ। तो ये सबसे बड़ा जो आपने बताया यही कारण है कि हम अपनी आत्मिक अवस्था को नहीं पहचान पा रहे हैं। जब तक हम उसे नहीं समझ पाएंगे तो ये हमें दुख होते रहेंगे। दूसरी बात, ये चेक करने की बहुत जरूरत है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है किसकी, क्या इंसानों में है अभी। कहीं ना कहीं दुख का मेन कारण क्या है कि हमारा दूसरे से किसी चीज की उम्मीद रखना कि वो हमें अप्रिशिएट करे, वो हमें प्यार करे, वो हमें सम्मान दे, या हमारे करे को वो समझे। तब तक हमें ये इच्छाएं बनी रहेगी, ये दुख तो आते ही रहेंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि जब हम करेंगे और सामने से नहीं आएगा तो दुख होगा ही होगा। तो ये हमें सबसे पहले ये समझना ही पड़ेगा कि मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, ना मान ना सम्मान, मैं खुद में पूरी हूँ, और मुझे प्यार करने वाला वो परमात्मा है, मुझे सम्मान देने वाला वो है। किसी के बुरा कहने से मैं बुरी नहीं हो जाती। अपने खुद से आत्मिक स्थिति में आके चेक करें, अगर कोई काम भी कर रहे हैं, उस काम पे भी माना हमें युद्ध हो रहा है या लड़ाई हो रही है, कोई हमें ब्लेम कर रहा है, तुमने अच्छा नहीं किया, या कुछ भी बोल रहा है किसी भी स्थिति को लेकर, तो पहले खुद से चेक करें क्या वो बोल रहा है, तो क्या सच में कहीं ना, चाहे बेशक उससे कितनी भी गलतियां हुई, उसको ना देखें, अपने को देखें कि मुझसे सच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से ये बोल रहा है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर मैंने 2 कर दी तो क्या हुआ, 10 तो सामने वाले ने भी की है ना। तो वहां क्या है, हम अपने आप को सेव करने लग जाते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें ये देखना है कि वो 2 तो नहीं हुई है हमसे। अगर हुई है तो हमें शांत रहना है उस स्थिति को कि ठीक है, सामने वाला क्रोध कर रहा है, वो उसका स्वभाव है, संस्कार है, जो वो अपना नहीं देख रहा है वो हमारा देख रहा है। लेकिन हमें अब दूसरे में नहीं जाना है, हमें अपनी यात्रा पे चलना है, तो हमें अपने 2 पे काम करना है। अगर आज कुछ बातें उठी हैं तो वो जो 2 कमी मेरी वजह से रह गई है, मुझे उस पर फोकस करना है, और किसी को ब्लेम नहीं करना, और उम्मीद है कि कोई मान सम्मान या प्यार या कोई एप्रिशिएट नहीं। अगर एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है इस जर्नी में कि परमात्मा से रिश्ता जोड़ लो, उससे प्रेम के संबंध बना लो, और जिस जिस रिश्ते में कमी है, माना पति के रिश्ते में कोई दिक्कत आ रही है, तो परमात्मा को पति रूप में देखो। चाहे बेशक आप मानते किसी भी रूप में है, उसे भगवान ना मानो, उसे पति रूप में देखो कि मेरा तो पति भी तू है, मुझे तो तू ही प्यार करेगा, मुझे तो तू ही सम्मान देगा, तो मैं किसी से इच्छा क्यों करूं। तो जब सामने से कुछ ऐसा आए तो कहे, अरे इसके पास है कहाँ कि कुछ दे सकता है मुझे तो मेरा परमात्मा प्यार भी देगा, सम्मान भी देगा, और मेरे आंसू भी पोंछेगा। तो ठहर जाओ उस स्थिति में, तो कुछ ही दिनों बाद देखोगे उस रिश्ते में भी धीरे धीरे ठहराव आने लगता है, क्योंकि हम प्रति संकल्प चलाते ही नहीं, एनर्जी भेजते ही। और कुछ ज्यादा विकट स्थिति भी आए तो ये सोच लो कि वो उसका हिसाब है, उसकी कार्मिक अकाउंट है, उसकी जर्नी है, और अगर उसने कीचड़ फेंकने की ठान ही लिया मेरे ऊपर, तो मुझे अपनी विंडो बंद करके बैठना है, मुझे उसमें उलझना नहीं है, उसको सफाइयां नहीं देनी है, या मुझे कुछ नहीं करना है। तो वो एक संसारिक स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन मेरा कनेक्शन किससे है, उस परमात्मा से, वो देख लेगा जो उसको करता है। और उससे प्रेयर, उससे
उसके लिए, कुछ बुरा करने के लिए नहीं करनी है, कि उसको समझ दे पर मुझे शक्ति दे इस सिचुएशन से पार उतरने की। तो धीरे धीरे वो जो जब हमारी इच्छाओं पे लगाम लोगों से लग जाती है और परमात्मा से लग उम्मीद बन जाती है कि मेरा तो वो करेगा, वो भी प्यार भी वो करेगा, सब कुछ वो लेगा देगा, बेटा हो बेटी हो कोई भी रिश्ता हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम बहस में पढ़ना कम कर देते हैं जब भी कोई स्थितियां आ रही होती है, क्योंकि हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि इससे तो हमें उम्मीद रखनी नहीं है, ये तो अपने अपने पार्ट बजाएंगे और जो मैंने अपना पिछला कर्म किया है उसका हिसाब लेंगे। तो बस मुझे फोकस करना है कि अब मुझसे फिर से दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए जो अगली जर्नी फिर शुरू हो जाए। तो मैं अपना अच्छा करूं, और नहीं कर पा रही हूँ, अगर नई शक्ति है उस समय स्थिति ज्यादा खराब है तो मौन में चलता हूँ, शांत सुनूं, एक कान से सुन रहे हैं और निकल रहे हैं, कोशिश करें कि उस स्थिति से हटी जाए, उस जगह को भी कुछ समय के लिए साइड कर दें, घर से बाहर निकल जाए, पार्क में घूमने जाए या कुछ भी करें कि जो जो कर रहे हैं करने, और फिर आके शांत मन से फिर अपने काम में लगे। पर उम्मीदों पे सबसे ज्यादा जब तक हमारे लगाम निकलती ये परिस्थितियां में बार बार होती, और वो सारा संवाद जो होना चाहिए प्रेम का, मान का, सम्मान का, वो परमात्मा से होना चाहिए। मुझे तो तू देगा, मेरे लिए तो तू बैठा है, मुझे तो तू प्यार कर रहा है, और फिर उस प्रेम भाव से भर के उस व्यक्ति के साथ ही उन्हें फिर प्यार से ही काम करें, क्योंकि वो पुराना था जो उसने फेंका, अब वो जब शांत होगा सही स्थिति में जब मूड में हो तो बात कर लें, उचित समझे कि उस दिन जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा, अगर वो सुने तो ठीक, और वो फिर भी भर के तो फिर चलो छोड़ो, गलत हुआ जो मैंने तुमसे फिर बोला, फिर उसको उसके हाथ से छोड़ते हैं। अगर वो तो धीरे धीरे हम ऊपर उठने लगते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति को और अपने परमात्मा के रिश्ते को बहुत गहरा करने लगते हैं, और वो फिर हमें संभालता भी है। अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाती है, रुक जा, तू नहीं बोलियो, तू चुप रह, या तू शांत हो जा। और कभी वो उचित समझता है कि आज जवाब देना बहुत जरूरी है, तो वो ये भी बोलता है, अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, दे अब इसको जवाब और साइड हो। तो वो ऑटोमेटिकली घटने लगेगा कि अंदर हमारे ही घट में बैठा हुआ कोई हमें कैसे गाइड कर रहा है, कि वो कब हमें चुप करा रहा है, कब हमें कह रहा है बोल, कब कह रहा है साइड हो जा। तो ये घटनाएं घटेंगी, लेकिन उसमें सेटलमेंट मत करो कि मैं बस हो जाऊं, मैं बस कुछ ना करूं। बात ये करो कि मुझे किसी से तो ये फेंक रहे हैं तो फाइट करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, जिस वजह से अगर मेरी ये गलती भी है, अगर कुछ घटना घट रही है तो उसे फिर ठीक करना है। लेकिन उसके बाद भी घट रही है तो मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी के अनुसार मैंने अपना 100% कर रखा है, और सामने वालों को अगर नहीं समझ आ रहा है तो उनकी पूर्ति करने के लिए मैं नहीं हूँ, वो उन्हें उनके हाल पे ही छोड़ दो। अपने को इतना परेशान मत करो, क्योंकि बहुत कीमती ये जीवन है, सोल की भी एक एनर्जी होती है, वो भी धीरे धीरे ऐसे लोगों के बीच में घटने लग जाती है। तो मुझे घटानी नहीं है, अब कोई आग में जल रहा है तो हम उससे निपट थोड़ी ना जाएंगे कि मुझे भी चिपटा ले क्योंकि मेरा बहुत प्यारा है, तो तू अब नहीं मान रहा है तो जल, फिर मैं तो साइड से पानी डाल सकते हैं बस, और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और वो भी अगर मंजूर नहीं है पानी डलवाना तो फिर जलना तुम्हारी नियत है। तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ परमात्मा से रखें, उससे कनेक्शन जोड़े, उससे हर बात करें। आज से मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि जैसे कुछ बात भी होती है, लिखने करने का भी है, लिखो कि बाबा आज ऐसी बात हुई, आज ऐसे उसने किया, उसने ये हुआ वो हुआ, बाबा मेरे को अच्छा नहीं लगा, अब आप मेरे तो इसी रूप में आप आ जाओ, क्योंकि वहां से मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, तो अब आप मेरी पूर्ति करो। तो मैं ऑटोमेटिक करना लग जाता है, वो धीरे धीरे फील करने लग जाता है कि यार मैं कितना गलत कर रहा हूँ या मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ऑटोमेटिकली कब होता है, जब हम उनसे इच्छा नहीं रखते वो, और फिर उस समय भी मैं उसको थैंक यू नहीं करती, मतलब मुझे लगता है वाह मेरे बाबा तेरी कमाल, तू तो इस रूप में भी आके बड़ा अच्छे से प्यार करता है, कैसे चीजों को ठीक कर रहा है। तो वो लेकिन समय लगेगा, मेरा अपने पे टिको, अपनी खुशी देखो, अपना 100% करो, लेकिन फिर परवाह मत करो कि कोई तुम्हें क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि आपको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ अपना 100% देना है। जैसे एक मंदिर में मूर्ति बैठी सबको आशीर्वाद दे रही है ना, वहाँ राक्षस भी जा रहे हैं, वहाँ चोरी भी जा रहे हैं, डाकू भी जा रहे हैं, शराबी भी जा रहे हैं और भक्त भी जा रहे हैं, लेकिन वो सबको प्यार से लेकर आशीर्वाद दे रही है। तो जिस घर में हम बैठे हैं तो हमें परमात्मा ने उस देवी रूप में स्थापित किया है कि वो जो सब आत्माएं हैं उसमें कोई चोर भी है, कोई डाकू भी है, कोई भक्त भी है, कोई प्रेमी भी है, लेकिन हमें सबको प्रेम से शुभ भावना भेजनी है। वो अपना अपना कर्म अपने अकॉर्डिंग करेंगे ही, कोई चोरी करके ले जाएगा तो कोई गाली दे के जाएगा तो कोई फूल चढ़ाएगा, लेकिन हमें अपनी स्थिति में अभ्यास जितना करेंगे कि हमें अपने पे फोकस करना है तो इस दुख से छूटने में आसानी मिलेगी, वरना तो फिर एक खिचड़ी सी चलती रहती है जीवन में कि कब तक करें आगे।
बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत ही अच्छा आपने पूरा क्लियर कर दिया। चलिए, तो अब हम लोग ध्यान कर लेते हैं। सबसे सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन यदि कोई कहे तो वही है परमात्मा से जुड़ना। तो आंख बंद करें और परमात्मा को महसूस करें। वो कण कण में है, हर जगह व्याप्त है। परमात्मा के जो गुण हैं उसे याद करें। हम सभी याद करते हैं इस वक्त कि परमात्मा के जो गुण हैं, पहला गुण तो याद रखिए कि वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, कण कण में है और हमारे भीतर भी है और सबके भीतर भी है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें। पूरा दिन भी उसको एहसास जब भी करें परमात्मा को, तो यही एहसास करें कि वो हर जगह है। वो दिखाई नहीं दे रहा पर वो हर जगह है, उसका हमें पता नहीं चल रहा, फिर भी उसका एहसास हम कर सकते हैं, है ना। उसको सुना नहीं जा सकता फिर भी उसको हम सुन सकते हैं। वो देखा नहीं जा सकता फिर भी देख सकते हैं। यानी कि मन की आंखों से, अपने आभास से, अपने इंट्यूशन पावर से, अपने एहसास से उसे हम महसूस कर सकते हैं कि कोई है, कोई तो है भीतर बाहर हर जगह, जो संभाल रहा है, जो हमारी टेक केयर कर रहा है, जो हमारे साथ हमेशा है। जब हम उसे याद करते हैं, प्यार करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा नहीं है कि बस हम हवा में विश्वास करते हैं और कुछ होता नहीं, सब कुछ होता है। ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें, उस पर भरोसा करके देखें, सब कुछ उस पर छोड़ के देखें कैसे नहीं होता मिरेकल। पर सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से निश्चिंतता लाना, भरोसा रखना, सहज होना, प्रेम पूर्ण होना, और उसके बाद देखें कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी पूरी पलट जाएगी। एक ही चीज़ आप थोड़े दिन एज ए एक्सपेरिमेंट करके ही देखें कि चलो कुछ कुछ टाइम तक मैं अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत कर देती हूँ, सहज, और पूरा भरोसा परमात्मा पे और पूरा प्रेम परमात्मा को। मेरा सारा प्रेम जो इधर उधर बिखरा हुआ है, वो सारा प्रेम इकट्ठा करें और परमात्मा को प्रेम करने लग जाएं, देने लग जाएं परमात्मा को। तो जब आप परमात्मा से भरपूर प्रेम करेंगे तो लोगों से भी तो हो ही जाएगा, क्योंकि परमात्मा जब कण कण में है, सबके भीतर है। तो अब आप जिस भी व्यक्ति को देखोगे उसमें ऐसा लगेगा इसमें भी परमात्मा ही है, इसमें भी परमात्मा ही है। तो आपको वो व्यक्ति नहीं दिखेगा, आपकी दृष्टि उसके भीतर बैठे परमात्मा पे जाएगी। जैसे जो शरीर में जीता है उसे शरीर दिखाई देता है, उसकी सुंदरता दिखाई देती है शरीर की, शरीर में क्या पहना हुआ है, कपड़े दिखाई देंगे, उसका मोबाइल उसने कौन सा पकड़ा हुआ है, उससे वो जज करेगा, क्योंकि वो खुद भी शरीर, अपने आप को शरीर मानता है। और जब वो व्यक्ति सब जगह परमात्मा देखने लगता है तो अब उसको शरीर दिखते ही नहीं, अब उसे सीधा डायरेक्ट परमात्मा ही दिखने लग जाते हैं हर जगह, हर व्यक्ति में, है ना। और अपने भीतर भी वो पहले तो अपने ही भीतर उसको महसूस करता है, फिर हर जगह जो भी ये खाली जगह है, पूरे कमरा, आपका कमरे में जो खाली जगह है, इसमें वो उसको महसूस करता है। फिर उसके बाद पक्षियों में, पेड़ों में, पौधों में, हर जगह, हर रूप में उसको उसी का आभास होता है। जिसका कोई रूप नहीं है पर सभी रूप उसी के हैं, ऐसा आभास होता है। तो चलिए याद करते हैं, उसी की महिमा गा रहे हैं, गाते गाते उसको आप सबको उसका एहसास होने ही लग गया होगा। अब इसी एहसास को आप बनाए रखें, इसी एहसास को और गहराएं कि बस परमात्मा ही है, बाकी तो सब नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, पर परमात्मा ही है ऐसा जो सदा है, था और रहेगा, जहाँ कोई दुख, गम, कष्ट है ही नहीं, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, सुकून ही सुकून है। बस हमें वहाँ जीना है। हम जीते कहाँ हैं? हम अगर जीव भाव में जिएंगे, देह में जिएंगे, अपने शरीर में जिएंगे, मन में जिएंगे, तो ही प्रॉब्लम्स हैं। जिस दिन आपने ये देह और मन को हटा दिया, लोभ लालच को हटा दिया, मोह को हटा दिया, आप आत्मा में चले गए, आत्मा में जीने लगे, परमात्मा में जीने लग गए, एक ही बात है। जब आप परमात्मा में जीते हो, हर वक्त उसी की याद, उसी का आभास, उसी की सोच, उसी की बात,
तो आप पाओगे थोड़े दिनों में ही आपका जो है कष्ट, सारी परेशानियां ख़त्म। क्योंकि बाहर अब आपको टच ही नहीं करेगा कुछ भी। बाहर कुछ भी हो रहा है, पहली बात तो वो परमात्मा की ऐसी, कहते हैं ना, लाठी होती है जिसमें आवाज़ नहीं होती, ऐसी लाठी पड़ती है कि सब चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती हैं। पहले तो कुछ ऐसा गड़बड़ होगा नहीं। दूसरा, आपको इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा कि आपको कुछ छुएगा नहीं। आप खुश रहोगे, आनंदित रहोगे। विश्वास तो करें कुछ समय के लिए, पूरी तरह से परमात्मा का सहारा ले लें। एक्सपेरिमेंट ही करें अगर विश्वास नहीं है तो। और यदि है विश्वास तो बस, फिर विश्वास है तो डर किस बात का। डर और विश्वास एक साथ नहीं होने चाहिए। चिंता और विश्वास एक साथ नहीं होने चाहिए कि चिंता भी हम कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं नहीं विश्वास भी है, भरोसा भी है। नहीं, चिंता कर रहे हो तो भरोसा नहीं है इसका मतलब। तो बेफिक्री में जिए, बिंदास जिए, बस ईमानदार रहें। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। खुद से ईमानदार रहें। किसी को पता चले ना चले, आपको तो पता है कि आप क्या हो, कैसे हो। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो ईमानदार रहना है, प्रेमपूर्ण रहना है, सरल रहिए। कुछ बन के नहीं दिखाना, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। बस बस अपने में ही खुश रहो, शांत रहो, अपनी नज़रों में उठे रहो बस। तो आपका अंतर्यामी आपको गाइड करता है क्या सही है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। अपने अंतर्यामी से जुड़े रहो। आपके भीतर ही बैठा है परमात्मा और गुरु, जो आपको गाइड करता है निरंतर। बस हम उसे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, क्योंकि दिमाग बाहर कहीं लगा हुआ है। जैसे ही बाहर से दिमाग हटाओगे, आपको आपके अंतर्यामी की आवाज़ सुनाई देगी। आपके भीतर बैठा गुरु ही आपको राह दिखाएगा। तो चलते रहें, बने रहें इसी अवस्था पे। शवासन में चाहें तो लेट जाएं और बस अब कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। बस ऐसे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह बस पड़े रहें। जैसे छोटा बच्चा झूले में पड़ा होता है आराम से, निश्चिंतता में, ऐसे ही बस लेट जाएं और बने रहें इसी अवस्था में कुछ समय तक। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक यू।